भगवद गीता का संपूर्ण सार यह है कि जीवन में सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को जब अपने कर्तव्यों पर संदेह हुआ और वे असमंजस में पड़ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। इस उपदेश में भगवान ने जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, कर्म, मोक्ष और भक्ति पर गहन ज्ञान दिया। भगवद गीता के आरंभ में अर्जुन को अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करने में मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वे अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देख युद्ध करने से कतराते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमारा यह नश्वर शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा धारण करती है। आत्मा शाश्वत और अविनाशी है और जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कर्म के प्रति आसक्ति को त्याग कर उसे भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल का मोह हमें नहीं रखना चाहिए। यह उपदेश निष्काम कर्म का है, जहां व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या हानि की चिंता किए। गीता में 3 मुख्य योगों का वर्णन है। 1. कर्मयोग, निस्वार्थ भाव से कर्म करने का मार्ग। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करना जीवन का अभिन्न अंग है और कर्म किए बिना जीना संभव नहीं है। लेकिन असली उद्देश्य यह है कि कर्म को फल की इच्छा के बिना किया जाए। 2. ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझने का मार्ग। इस मार्ग में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है जो शाश्वत और अमर है। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति संसार के मोहमाया से मुक्त होता है और सत्य को जानता है। 3. भक्ति योग, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का मार्ग। भगवान ने यह बताया कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान के निकट पहुंच सकता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में रहता है और उसे कभी किसी चीज की चिंता नहीं होती। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण प्रकृति के प्रमुख गुण हैं। सत्वगुण व्यक्ति को शांति, संतुलन और ज्ञान की ओर ले जाता है। रजस गुण व्यक्ति को इच्छाओं और वासना की ओर ले जाता है, जबकि तमस आलस्य, अज्ञानता और मोह में डालता है। भगवान ने कहा कि इन गुणों से ऊपर उठना और सत्वगुण की ओर बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान ने यह भी समझाया कि सच्चा सुख और शांति केवल मोक्ष में है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मोह, अहंकार और इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का अंतिम संदेश यह है कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास से व्यक्ति जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि यदि वह सच्चे मन से भगवान के शरण में आता है तो भगवान उसकी सभी चिंताओं को दूर कर देंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि उसे अपना स्वधर्म निभाना चाहिए और युद्ध के मैदान में बिना किसी भय के डट जाना चाहिए, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। भगवद गीता का संपूर्ण सार यही है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए और अपनी अंतरात्मा को पहचानना चाहिए। जीवन के हर संघर्ष, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेकर निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना ही सच्चा धर्म है। गीता हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने, निस्वार्थ भाव से कर्म करने और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है।